फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास और दीगर तंजीमों ने गाज़ा को टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक कर लिया। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक टेक्नोक्रेट्स की आज़ाद कमेटी जंगबंदी के बाद गाज़ा का इंतजाम संभालेगी। हमास की वेबसाइट पर फ़लस्तीनी तंजीमों का मुश्तरका बयान जारी कर दिया गया। कमेटी अरब और आलमी इदारों के ताउन से गाज़ा का इंतजाम संभालेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते में अमन और तरक्की के लिए मुआशी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खत्ते के दीगर ममालिक को CPEC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी नशिस्त से खिताब में कहा कि CPEC खत्ते में तब्दीली का बायस बन रहा है। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तेदा मंजूर कर ली। पुलिस ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने 2020 में थाना चौहन में मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई। कहा गया कि ना अहल, ना तजुर्बेकार और बच्चे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। उन्हें अपने आप को बतौर वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की फिक्र नहीं। चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि PTI को भी साथ लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत ने बानी PTI को बड़ी गाला मुंतकिल करने की कोई डील नहीं दी। PTI दिन के उजाले में लिख के दे कि वो बड़ी गाला या नथिया गली मुंतकिल होना चाहते हैं तो गौर करेंगे। रियासत को इनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील की खातिर है। प्रोग्राम जरगा देखिए हफ्ते की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज के केस में आज भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत का अलीमा खान का बैंक अकाउंट फ्रीज करने, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन की भी जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। काला दम तंजीम के 2 मुल्जिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को बताया कि मुल्जिमान से गैर कानूनी असला और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वो कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ CTD थाने में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस आजम खान का मख्फी का व्हाट्सएप डेटा चेक करने का हुक्म। DSP लीगल ने अदालत को बताया लापता डिप्टी डायरेक्टर का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA एक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस की तहकीकात कर रहे थे। इस केस की तहकीकात करने वाले बाकी लोग भी गायब हैं। डिप्टी डायरेक्टर की दरखास्त गुजार एहलिया भी अब तक लापता। DSP लीगल ने बताया दरखास्त गुजार का घर बंद है, बच्चे भी वालिदा के साथ हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनकी मौकिल का फोन मुसलसल बंद जा रहा है। उन्हें फोन पर दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पाक मिस्र ताउन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में गुफ्तगू। मिस्र के वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेही से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेख अज़हर शेख अहमद अल लतीफ़ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे।
इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद में मंसूबे बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। वजीर दाखिला चेयरमैन CDA और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वजीर आजम से दरख्वास्त करेंगे कि दिसंबर में डी चौक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करें। 11th एवेन्यू पर काम शुरू किया जा रहा है। इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की गुजरांवाला में तदफीन नमाज जनाजा में IG इस्लामाबाद, CPO गुजरांवाला और दीगर अफराद की शिरकत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि SP अदील अकबर का टेलीफोन ऑपरेटर और गनमैन हिरासत में है। उनका आज बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट था। गुज़श्ता रोज़ अदील अकबर के भाई पूरा दिन उनके साथ थे। वो जहाँ जहाँ गए, जो फ़ोन कॉल्स की, सारा डेटा चेक किया जा रहा है। जिला टांक में नामालूम अफराद ने लड़कियों का प्राइमरी स्कूल बम से तबाह कर दिया। तौंसा में पुलिस ने सरकारी स्कूल पर दहशतगर्दों के कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने तौंसा स्कूल के अतराफ बारूदी सुरंगें बिछाई थीं। स्कूल में तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन शाहिदा रऊफ ने कहा कि बलूचिस्तान में एक हफ्ते में 27 मजदूरों का अगवा किया गया। आज 18 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। हुकूमत अगवा किया गए मजदूरों को बाजियाब करवाने के लिए इकदाम करें। अमन अमान के साथ साथ हर महकमे के हवाले से ब्रीफिंग रखी जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है, महकमा इत्तलात के फिल्मी मंसूबे सूबे का मुस्बत तशख़्ख़ुस नुमायां करने के साथ नौजवान फिल्मसाजों और अदाकारों को तख्लीकी सलाहियतें सामने लाने का मौका फराहम करेंगे। महकमा इत्तलात के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है ताकि सूबे का सकाफती विरसा आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास का ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। मुजफ्फराबाद में यौम तासीस पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान हमारे जानो माल के मुहाफ़िज़ हैं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की बदौलत पाकिस्तान ने भारत की बालादस्ती को खाक में मिला दिया। यौम तासीस पर आज़ाद कश्मीर के दीगर अज़ला में भी तकरीबात हुई। यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो के खात्मे के आज़म का दिन। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स को खिराज तहसीन। एक बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहा, अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाए और माजूरी से बचाएं। वज़ीर सेहत से नजरा पेचोर ने कहा कि पोलियो केसेस में कमी आ चुकी, चाहते हैं 2026 में पोलियो का खात्मा हो। पाकिस्तान में रवा बरस पोलियो के 30 केस सामने आ चुके हैं। मकबूजा गजा पट्टी में जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी इसराइली रुकावटों के बायस भूख और प्यास बरकरार है। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल दानिस्ता तौर पर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 11,500 हामिला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मजीद इमदादी ट्रकों को जाने की इजाज़त देने और गुज़रगाहों को खोलने का मुतालबा किया है। नसर अस्पताल में फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वापस आने वाली फ़लस्तीनी लाशों पर तशद्दुद के निशान हैं। महदूद सहूलियात के बायस शनाख्त और पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं रहा। इसराइल ने गाजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफ़ियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया इस पर खामोश रही। गाजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। बयाना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू, अल जजीरा के सहाफ़ी वाइल की बीवी समेत 5 अहल खाना इसराइली हमले में मारे गए।
मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफ़ी ने कहा कि आलमी खामोशी के बायस अब सहाफ़ी का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जा सकता है। उर्दू की मुमताज़ नावलनगार और अफसाना नगार असमत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। ढीठ, लिहाफ, चोई मोई और एक कतरा खून असमत चुगताई की शाहकार तहरीरें हैं। बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा असमत चुगताई ने उन मौज़ूआत पर कलम उठाया जिनको छेड़ते हुए बड़े अदीब भी झिझकते थे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 4.2 ओवर्स के बाद ही बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफर किसी जीत के बगैर खत्म। ग्रीन शर्ट्स को 7 में से 4 मैचों में शिकस्त हुई, जबकि 3 मैच बारिश की नजर हो गए। वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें इंदौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। शान मसूद पाकिस्तान की जानिब से 44 टेस्ट खेल चुके हैं, 14 टेस्ट मैचेस में क़यादत भी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के लिए चंद रोज पहले इश्तिहार भी दिया था। गवादर के करीब समुद्र में 4 ब्राइडल्स वेल्स देखी गई हैं। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहिगीरों ने वेल्स की वीडियो बनाई। पाकिस्तान में इन वेल्स की आखिरी बार मौजूदगी का रिकॉर्ड नवंबर 2023 में जिवानी से मिला था। ये वेल्स आमतौर पर गर्म समुद्रों में पाई जाती हैं और ज्यादातर झुंड की सूरत में तैरने वाली मछलियां इनकी खुराक बनती हैं। इसराइल ने जनूबी लबनान के कस्बे तोल में ड्रोन हमला किया, 2 अफराद शहीद हो गए, 2 जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में इसराइल ने कार को ड्रोन से निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज़ भी मशरक़ी और जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 4 अफराद शहीद हुए थे। इसराइल ने दावा किया था कि गुज़श्ता रोज़ किए गए हमलों में मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हिज़्बुल्लाह के साथ नवंबर 2024 के मुआहदे की तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर खिलाफ वर्जी जारी रखी हुई है।